दोस्तों, पेरिस को सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है और दुनिया का सबसे खूबसूरत सिटी में से एक भी कहा जाता है। और पेरिस में कई बड़े बड़े और सुंदर सुंदर चर्च भी है, जिसके कारण ये लगता है कि ये पेरिस का पूरा इतिहास ही क्रिश्चियनिटी पर आधारित है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, बल्कि पेरिस एक समय में बहुत ही खतरनाक सिटी के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, आज हम जिस पेरिस को उसकी सुंदरता और उसकी क्रिश्चियनिटी के नाम से जानते हैं, यही सिटी एक समय में बाइबल पढ़ने वालों के लिए, बाइबल रखने वालों के लिए और बाइबल का प्रचार करने वालों के लिए बहुत ही खतरनाक सिटी हुआ करता था। लेकिन पहले के पेरिस और आज के पेरिस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बाइबल को पूरी तरह बैन करने वाला शहर कैसे पूरी तरह क्रिश्चियन बन गया, ये फ़र्क कैसे आया और कहां से आया, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में एक घोषणा किया गया कि बाइबल पवित्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि काल्पनिक और मनगढ़ंत कहानियों का किताब है और इसलिए हमें बाइबल के थिंकिंग के हिसाब से नहीं, बल्कि मॉडर्न थिंकिंग के हिसाब से चलना चाहिए। और इसके बाद तकरीबन 3.5 सालों तक वहाँ पर बाइबल को बैन कर दिया गया था। और इस सब के बीच विशेषकर कैथोलिक चर्चों को निशाना बनाया गया था, क्योंकि इतिहास पढ़ने पर हमें पता लगता है कि कैथोलिक चर्चों ने अपने इतिहास में भलाई से ज़्यादा बुराई किया था। और दोस्तों, उस समय में ऐसा ही कुछ फ्रांस में भी हुआ था। फ्रांस में कैथोलिक चर्चों ने सारा हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में ले लिया था। इतना ही नहीं, माफ़ी और क्षमा शब्द को बेचा जा रहा था उस समय, और लोगों को मजबूर किया जा रहा था कि परमेश्वर से ज़्यादा प्रीस्ट और फादर को इज्जत दिया करें। और दोस्तों, 24 अगस्त 1572 को सबसे ज़्यादा दर्दनाक घटना हुआ था वहाँ पर, और रात के तकरीबन 1:30 बजे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हुआ ये था कि रात को तकरीबन 1:30 बजे अचानक चर्च का इमरजेंसी बेल बजना शुरू हुआ और इस बेल के बजने के बाद घोषणा किया गया कि हर एक व्यक्ति जो बाइबल में विश्वास रखता है को मार दिया जाए। और ये घटना पूरा क्रिश्चियन इतिहास में यूरोप में सबसे बड़ा मसीहियों का नरसंहार था। और इस नरसंहार में तकरीबन 70,000 मसीहियों को मार डाला गया था और ये नरसंहार 1 हफ्ता तक चलता रहा। कैथोलिक चर्च ने दोस्तों उस समय लोगों के जिंदगियों को तबाह कर दिया था। धर्म के नाम पर लोगों का शांति खत्म हो चुका था और चर्चों का प्लान था सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना, और इसी कारण लोग भयभीत थे मसीह शिक्षाओं को लेकर। और आखिरकार उन्होंने सभी मौतों का जिम्मेदार बाइबल को ठहराया और निर्णय लिया कि बाइबल को अब बैन कर देना चाहिए। दोस्तों, असल में वहाँ हुआ ये था कि कैथोलिक चर्चों ने लोगों के बीच में इतना बुराई फैला दिया था कि माफ़ी और क्षमा शब्द को बिक्री किया जा रहा था, ताकि जो प्रीस्ट कहेगा वही बातें मानना जाएगा। प्रीस्ट माफ़ कर दे तो माफ़ी मिल जाएगा, और प्रीस्ट माफ़ नहीं करेगा तो माफ़ी नहीं मिलेगा। इसमें परमेश्वर से माफ़ी और क्षमा का याचना करना बेकार था, क्योंकि कैथोलिक चर्च चाहता था कि लोग उनके अंडर में रहे, परमेश्वर के अंडर में नहीं। और जो कैथोलिक चर्चों का बात नहीं मानेंगे उसे सिर्फ चर्च से निकाला जाएगा, बल्कि दंडित भी किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा समय भी आया कि जो भी बाइबल पर विश्वास रखता था, सब बाइबल के बारे में बोलता था, उसे मार दिया जाता था। इन सब के कारण दोस्तों लोगों ने ये सोचा और समझा कि कैथोलिक चर्च जो भी कर रहा है वो सब बाइबल को पढ़कर और बाइबल के निर्देश अनुसार कर रहा है, और ये सब फसाद का जड़ भी बाइबल ही है। फिर लोगों ने बाइबल को ही दोष देना शुरू कर दिया और कहने लगे कि बाइबल को ही बैन कर दिया जाए। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाए कि बाइबल गलत नहीं, बाइबल का शिक्षा गलत नहीं है। गलत कैथोलिक लोग थे उस समय के, और चर्च भी थे। दोस्तों, उस समय पूरा फ्रांस का इतिहास में ऐसा समय आ गया था कि लोग चर्च और बाइबल से पूरी
पूरी तरह परेशान हो गए थे और आखिरकार 1793 में फ्रांस जैसा विकसित देश को घोषणा करना पड़ा कि आज से हम किसी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और हम परमेश्वर के बिना ही अच्छे हैं, क्योंकि लोगों ने कैथोलिक चर्चों द्वारा किया गया इतने सारे बुराइयों को उन्होंने देखा था और जुल्म सहा था। फिर फ्रांस रेवोल्यूशन में भाग लेने वाले सभी लोगों ने अपने हाथों को एक साथ ऊपर उठाकर ईश्वर का विरोध किया और ईश्वर को गुस्से में मुक्का भी दिखाया कि देख, ऊपर रहने वाला परमेश्वर हम तेरा विरोध करते हैं और तेरे विरोध करते हैं, हमें अब तेरा जरूरत नहीं है। फिर सभी ने वहां पर परमेश्वर का आराधना करना बंद कर दिया और सभी बाइबलों को इकट्ठा करके पब्लिक प्लेस में ले जाकर जला दिया। साथ में ये खुशी भी मनाया कि हमने ईश्वर को अपने रास्ते से हटा दिया, अब हम ज्ञान के अनुसार चलेंगे और अपने वास्तविकता के अनुसार चलेंगे, हमें परमेश्वर नाम का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हर स्थान पर लेडी ऑफ द प्रिजन का मूर्ति को लगा दिया गया और ईश्वर का स्थान भी इसी लेडी को दे दिया गया। फिर फ्रांस के एक तानाशाह ने अपने मनमर्जी से सभी लोगों को मरवाया, जेलों को लोगों से बंदी बनाकर भर दिया। लोग नशा और व्यभिचार के आदी हो गए और हर दिन कई हत्याएं होने लगा और सब लगातार 3.5 साल चलता रहा ये सब। और इस 3.5 साल में लोगों ने देखा कि ईश्वर के बिना फ्रांस कुछ नहीं है और ना तो कुछ मिल पाएगा और जो कुछ भी वहाँ हुआ वो सबको उन लोगों ने बहुत ही नज़दीकी से देखा। तो वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और निजी स्वार्थ ही देखा उन लोगों ने वहाँ पर। दोस्तों, लोगों ने सोचा कि हमें ईश्वर का ज़रूरत नहीं है, हम जी लेंगे, पर अब पूरा फ्रांस बर्बाद हो गया था, लोग बर्बाद हो गए थे और ये सब के कारण लोग पछताने लगे। लेकिन जैसे वचन में लिखा है कि एक कोने में फिर भी रोशनी चमक रहा था। यूहन्ना 1:5 में लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती रही और अंधकार उस ज्योति पर जय न पा सका। फिर दोस्तों, आखिरकार फ्रांस को दोबारा क्रिश्चियनिटी की ओर वापस आना पड़ा, क्योंकि उनके पास ना तो कोई दूसरा आशा था, ना तो कोई नैतिकता का नाम का कोई चीज़ था। फिर लोगों ने ये निर्णय किया कि हम अब परमेश्वर के पास वापस लौट जाएंगे, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर ही हमारा गढ़ है और शरण स्थान है। फिर वे सभी वापस परमेश्वर के पास लौट आए। दोस्तों, प्रेरित पतरस 1:3 और 4 पद में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। दोस्तों, हमारे पास एक जीवित आशा है और ये आशा कभी नाश नहीं हो सकता। कोई भी इसे चुरा नहीं सकता और कोई दूसरा राज्य इसे दूर नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वर्गीय आशा है। एक देश, एक मनुष्य सोच सकता है कि वो ईश्वर को त्याग कर जीवित रह सकता है। वो ये भी सोच सकता है कि परमेश्वर के बिना मैं जीवन का उद्देश्य डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों, ये कभी भी संभव नहीं है। परमेश्वर के बिना हमारा उद्देश्य किसी भी भला और अच्छा उद्देश्य की ओर नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों, क्या आपको याद है जब पतरस ये पत्र मसीहियों को लिख रहा था, तो एशिया माइनर के लोगों को तो उस समय बहुत ही ज़्यादा और भारी सताव का समस्या चल रहा था। फ्रांस से भी कहीं ज़्यादा लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था, जंगली जानवरों के सामने लोगों को डाला
जा रहा था, बुरी तरह मसीहों को मारा जा रहा था, हर बुरी से बुरी सलूक किया जा रहा था मसीहों के साथ। लेकिन उस समय भी पतरस उन सताए हुए लोगों को लिख रहे थे, याद दिला रहे थे कि हमारे पास एक जीवित आशा है और हमारा आशा पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्गीय आशा है। जीवित आशा यीशु मसीह है। दोस्तों, कई बार हम भी फ्रांस की तरह करते हैं। अपने जीवन में हमें लगता है कि हम भी परमेश्वर के बिना जी सकते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है हम पर, तो हमें अनुभव हो जाता है कि हम परमेश्वर के बिना नहीं जी सकते और बिना परमेश्वर के कभी भी हम सफल नहीं हो सकते। हमारा ज़िंदगी सुंदर नहीं हो सकता। बिना परमेश्वर हम जीरो है, कुछ भी नहीं है। आज फ्रांस का स्टोरी सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो गलती फ्रांस ने किया था वो गलती आप कभी ना करें। विश्वास में बने रहे, वचन को पढ़ते रहिए ताकि एक अच्छा और सफल भविष्य के लिए खुद को परमेश्वर ही का मार्गदर्शन करें। दोस्तों, मेरी अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब लोग परमेश्वर में बने रहिएगा।